सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए और इस टाइम के लिए जो हम उसकी बातों को बता पा रहे हैं और आप लोग उनकी बातों को सुन पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अति करुणामय, दयालु और विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, जो हम पर दया करता है और जो हमारे गुनाहों और पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम नाश न हों परंतु अनंत जीवन पाएं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो पाप हमने किए, दुख उसको उठाना पड़ा, कष्ट उसको सहना पड़ा, तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारा प्रेमी पिता है। तो भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर का वो 10 सामर्थी वचन जो हमें हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के गुनाह, हर समस्या, परेशानी से हमें बचाता है, जो हर मसीह भाई और बहनों को हमेशा याद रहना चाहिए और उसी वचन पर चलना चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का हर एक वचन शैतान से लड़ने की ताकत देता है। यदि हम वचन के सहारे चलते हैं और वचन को याद रखते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, तो शैतान हमारा कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा और हम हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहेंगे। तो हम जब भी वचन को सुने, याद रखें और दूसरों से भी बताएं। तो हम पढ़ेंगे वो कौन से परमेश्वर की 10 आज्ञा हैं जिस पर हमें हमेशा चलना चाहिए और उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 20 उसका 1 से 17 पद तक। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गदहे का, और ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो हमने अभी पढ़ा निर्गमन 20 अध्याय उसका 1 से 17 पद तक। ये वचन परमेश्वर की 10 आज्ञा हैं। ये 10 आज्ञाएं हमें ज़रूर याद रहना चाहिए और हमको इसी वचन पर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन बहुत ही सामर्थी है। क्योंकि इसमें जो कुछ कहा गया है, अगर आप उसके विरुद्ध काम करते हैं तो परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं रहेगा और आप परमेश्वर से दूर होने लगेंगे। क्योंकि आप अगर इन सब में से किसी काम को करते हैं तो उसमें परमेश्वर की नहीं बल्कि शैतान की महिमा होती है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसी के वचनों पर चलें और उसी की बातों को मानें। क्यों हम किसी शैतान की बात को सुने और क्यों उस पर चलें?
क्योंकि शैतान तो हमें विनाश करने आया है, हमें मुक्ति देने नहीं आया है। उसका काम है सिर्फ हमें विनाश की ओर ले जाना, हमें मुक्ति नहीं दे सकता। उसका काम है गलत सोच, गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत काम, ये सब शैतान की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से ये नहीं आता। तो हम बातों को समझें और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसी के अनुसार चलें। हम वचन में से और पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 15 उसका 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो हम क्यों इधर उधर की बातें सुने और क्यों शैतान की इच्छा पूरी करें? हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शैतान की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर से हमारा नाता टूट जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की बात सुनना चाहिए और उसी के कहे हुए वचन के अनुसार चलना चाहिए। तो बस वचन में बस इतना ही। सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।